बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर झील थी जिसमें तरह तरह की मछलियां, मेंढक और पक्षी रहते थे। उसी झील में एक कछुआ भी रहता था। वह बहुत बूढ़ा था और सालों से उसी झील में रह रहा था। कछुए का स्वभाव अच्छा था और वह सबका मित्र था। झील के किनारे अक्सर दो सफेद हंस भी आते थे। हंस और कछुआ अच्छे दोस्त बन गए थे। तीनों मिलकर घंटों बातें करते। हंस पानी पर तैरते और कछुआ किनारे बैठकर उनकी बातें सुनता। एक साल ऐसा आया जब झील का पानी सूखने लगा। चारों तरफ गर्मी बढ़ती गई और तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता गया। हंस चिंतित हो उठे। उन्होंने कछुए से कहा, मित्र, यह जगह अब रहने लायक नहीं बचेगी। हमें किसी और बड़े तालाब में जाना होगा, जहां भरपूर पानी हो और भोजन भी मिले। कछुआ घबरा गया। उसने कहा, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। तुम दोनों तो पंख फैलाकर कहीं भी जा सकते हो। मैं कैसे जाऊंगा? हंसों ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक उपाय सुझाया। ऐसा करो, एक हंस बोला, हम एक लंबी लकड़ी ले आते हैं। तुम इसे बीच से अपने मुंह से पकड़ लेना। हम दोनों हंस उस लकड़ी के सिरों को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ेंगे और तुम्हें सुरक्षित नए तालाब तक पहुंचा देंगे। कछुआ बहुत खुश हुआ, लेकिन हंसों ने उसे सख्त चेतावनी दी। ध्यान रहे, पूरे रास्ते तुम एकदम चुप रहोगे। अगर तुमने मुंह खोला तो लकड़ी छूट जाएगी और तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। कछुए ने वादा किया कि वह बिल्कुल चुप रहेगा। अगले दिन योजना बनाई गई। लकड़ी लाई गई। कछुए ने उसे मजबूती से मुंह में पकड़ लिया और दोनों हंस लकड़ी के किनारे पकड़कर आकाश की ओर उड़ चले। कछुआ पहली बार इतनी ऊंचाई से धरती को देख रहा था। नीचे फैले खेत, नदियां और गांव देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। मन ही मन वह खुश हो रहा था कि उसके मित्रों ने उसे बचा लिया। जैसे ही वे एक गांव के ऊपर से गुजरे, नीचे खड़े कुछ लोग इस अजीब दृश्य को देखकर हंसने लगे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो देखो, हंस एक कछुए को उड़ाकर ले जा रहे हैं। कितना मजेदार लग रहा है। कुछ बच्चे तालियां बजाने लगे तो कुछ लोग हंस हंसकर बातें करने लगे। कछुए को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। जैसे ही कछुए ने मुंह खोला, लकड़ी छूट गई। वह ऊंचाई से नीचे गिरा और जोर से जमीन पर आ गिरा। कुछ ही पल में उसकी मृत्यु हो गई। दोनों हंस दुखी होकर बोले, हमने इसे पहले ही चेतावनी दी थी कि चुप रहना, लेकिन वाणी पर संयम न रखने का यही परिणाम होता है। जिसे वाणी पर नियंत्रण नहीं, वह बड़े संकट में फंस सकता है। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि कई बार एक शब्द भी विनाश का कारण बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।